दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बिगिनर्स की जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि भैया मसल बिल्डिंग नहीं होती, पता नहीं दिक्कत कहाँ आ रही है। हम बिल्कुल सही वर्कआउट वगैरह करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। इस चीज़ के क्वेश्चन मुझे अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसी के ऊपर आज मैं वीडियो बनाई है। कुछ टिप्स मैं आज आपको दूंगा जो कि आज कारगर साबित होंगी आपके लिए। कुछ पॉइंट्स मैं इनमें बताऊंगा कि जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि अगर मैं गलती कर रहा हूं तो कहां पे कर रहा हूं। तो ये वीडियो खासकर मेरे बिगिनर्स भाइयों के लिए है जिन्हें मसल बिल्डिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, पहली, प्री वर्कआउट मील। मैंने अक्सर लड़कों को देखा है कि वे भूखे पेट जिम में जाते हैं, कुछ नहीं खा के जाते। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी गलती है। आपने जब भी जिम में जाना है तो खाकर जाना है, और खाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खाकर जाना है, नहीं। आपको कार्बोहाइड्रेट्स खा के जाने हैं तो और प्रोटीन लेकर जाना है। अगर वे प्रोटीन ले सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ओट्स वगैरह के साथ। नहीं अफोर्ड कर सकते तो 5 अंडे आपको खा के जाने हैं, एग वाइट्स, और राइस भी खा सकते हैं आप 100-150 ग्राम तक। तो ये बेस्ट प्री वर्कआउट मील है। या फिर 2 केले खा के जा सकते हैं आप। तो प्री वर्कआउट मील को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये बहुत ज़रूरी है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए, पहली चीज़। दूसरी, पोस्ट वर्कआउट मील। लड़के सबसे बड़ी दूसरी गलती यही करते हैं कि पोस्ट वर्कआउट मील नहीं लेते। उनको पता नहीं है, कुछ भी खाते हैं जिम जाने के बाद। अगर आपको वाकई में मसल बिल्डिंग करनी है तो आपको प्री पोस्ट वर्कआउट मील को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और उस पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर क्या आएगा? वे प्रोटीन आफ्टर योर एक्सरसाइज। अगर और जो बंदे वे प्रोटीन वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते तो चिकन चिकन ब्रेस्ट वगैरह जरूर खाएं। ओके, राइस के साथ आपको चिकन ब्रेस्ट लेनी है। ओके, एग वाइट्स भी ले सकते हैं आप, 7 to 8 एग वाइट्स भी खा सकते हैं आफ्टर वर्कआउट। ठीक है। तीसरी दोस्तों, वार्म अप इन द जिम। मैंने अक्सर देखा है कि लड़के आते के साथ ही विदाउट वार्म अप एक्सरसाइज चालू कर देते हैं। उससे होगा क्या? इंजरी आपको हो जाएगी और लेटर ऑन आप हैवी वेट नहीं लिफ्ट कर पाएंगे। क्यों? विदाउट वार्म अप आपके लीगामेंट्स वगैरह में दिक्कत आ जाएगी, जो कि जॉइंट्स और लीगामेंट्स में आती है। उस वजह से आप लिफ्ट कराने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। 10 to 15 मिनट्स बिफोर वर्कआउट यू हैव टू वर्कआउट, यू हैव टू डू वार्म अप। ओके, तो 3 ये चीजें मैंने बता दी। चौथी दोस्तों ये होगी कि आपको अपने बिग मसल पार्ट्स जैसे कि चेस्ट हो गई, बैक हो गई, लेग्स हो गई, यू हैव टू ट्रेन इट ट्वाइस ए वीक। आपको हफ्ते में 2 बार इसको ट्रेन करना ही होगा अगर आप वाकई में मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो। बिगनर्स कंपाउंड लिफ्ट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, हर बड़े पार्ट की, तभी मसल बिल्डिंग होगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ओके, पांचवी ये होगी कि आपको हैवी लिफ्ट करना ही होगा जिम के अंदर। ओके, अगर आप हैवी लिफ्ट नहीं करेंगे आपका मसल बिल्डिंग नहीं होगी दोस्तों। वही साइज रहेगा जिस चीज साइज पर आप आए हैं। तो अगर मसल बिल्डिंग चाहते हो, बड़े बड़े बाइसेप्स, रिप्ड बॉडी चाहते हो, लीन मसल बिल्डिंग चाहते हो, तो आपको हैवी लिफ्ट जिम में करना ही पड़ेगा। लड़के एक ही वेट से लगे रहते हैं, तो ये गलती कतई भी ना करें। अब छठे की बात करते हैं दोस्तों, वर्कआउट टाइम की। मैंने अक्सर लड़कों को जिमों में देखा है कि घंटों वो लगे रहते हैं, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। आपको अपना वर्कआउट 1 घंटे के अंदर खत्म करना ही पड़ेगा। ओके, तभी मसल बिल्डिंग आपकी होगी। ये नहीं कि आप पर्टिकुलर सेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा रेस्ट ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मसल ट्रेनिंग चल रही है। इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको 1 घंटे के अंदर अपना वर्कआउट कंप्लीट करना ही होगा। सातवां होगा कि आपको हर ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हर हफ्ते कि मेरा
जो भी मैं वेट मार रहा हूँ उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही। आपको हर हफ्ते अपना वेट एक्सेस करके मारना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने 60 किलो की बेंच मारी, तो अगले हफ्ते आपको ये इंश्योर करना होगा कि अब मेरी जो बेंच है वो 65 किलो या 70 किलो पे जा रही है या नहीं जा रही। और अगर नहीं कर रहे आप तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं ले रहे आप, तो मसल बिल्डिंग में दिक्कत आ सकती है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको लेना ही पड़ेगा और आपको इस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा। ओके। आठवां दोस्तों ये कि आपको अपना वर्कआउट प्लान हर 3 महीने के बाद चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 3 महीने तक चेस्ट लगाई, बैक लगाई, बाइसेप ट्राइसेप लगाई, शोल्डर लगाया और थाइस का वर्कआउट करा। 3 महीने तक आपने ये शेड्यूल किया, लेकिन 3 महीने के बाद आपको बदलना पड़ेगा। जैसे कि आपने चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स को जोड़ लिया, बैक के साथ बाइसेप्स को जोड़ लिया आपने, और थाइस के साथ शोल्डर को जोड़ लिया, और यही चीज हफ्ते में 2-2 बार आ गई। तो इस तरह का आपको वर्कआउट स्प्लिट करना ही पड़ेगा अगर मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो। ओके। नौवा दोस्तों ये कि आपको स्ट्रेचिंग और पोजिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान पड़ना करना पड़ेगा। अगर वाकई में आप अपनी बॉडी को बिग बनाना चाहते हैं तो वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, और हर एक एक्सरसाइज के बाद पोजिंग करना कतई भी ना मोले, कतई भी ना भूलें आप। ओके। इससे होगा क्या, पोजिंग से आपकी मसल में मोबिलिटी वगैरह बनेगी और आपको मसल्स को एक स्पेस मिलेगा दोस्तों। तो ये गलती कतई भी ना करें कि सीधा वर्कआउट करने के बाद सीधा अपने घर चले जाएं। स्ट्रेचिंग और पोजिंग को बिल्कुल भी अपने वर्कआउट से अलग ना करें। ओके। 10वां दोस्तों ये रेस्ट। रेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी ग्रोथ का, जिसमें कि आपको ये ध्यान रहना कि डेली आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही होगी अगर आप वाकई ही अपनी बॉडी को ग्रो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि असली मसल बिल्डिंग और असली बॉडी की ग्रोथ सोते समय ही होती है दोस्तों। आप जितनी मर्जी डाइट ले लेना, जितना मर्जी एक्सरसाइज अच्छी कर लेना, अगर आपकी अंदर डाइट, आपके रूटीन के अंदर रेस्ट नहीं है तो मसल बिल्डिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। दोस्तों 7-8 आवर्स की स्लीप लेना कतई भी ना भूलें। ओके। और लास्ट दोस्तों ये कि आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है अपने लिए। क्यों? क्योंकि वाटर इनटेक की वजह से ही आपकी डाइजेशन अच्छा रहेगा और मसल ग्रोथ करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो डाइजेशन बढ़िया रहेगा और मसल इंप्रूव होगा आपको। क्यों? क्योंकि सारा डिपेंड करता है मसल्स का बढ़ना वाटर के ऊपर दोस्तों। ओके। बिकॉज 70% बॉडी इज डिपेंड ऑन वाटर। ठीक है। तो मसल्स का अगर साइज बढ़ाना चाहते हैं तो वाटर इनटेक करना ना भूलें। डेली 4 से 5 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप सर्दी में है या गर्मी में है दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्टर्स मैंने जो आपको बताए। अगर आप वाकई में इस चीज का ध्यान रखते हैं तो मैं आपको दावा करता हूं कि आप अपनी बॉडी में एक अलग निखार देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे मसल बिल्डिंग के अंदर। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरी आप बिगनर्स भाइयों के लिए। होप करता हूं कुछ कारगर साबित होगी है आपके लिए। ओके। लव यू।